पंचायस्तिका जी में वस्तु स्वयं की व्याख्या करते समझा रहे हैं। तत्व मनीषी ज्ञानी जीव सम्यक साधक सम्यक आराधक चिदि पिंड ज्ञान घन भगवान आत्मा के सत्या स्वरूप को जिसने जान लिया है वह जीव निज वीतराग भाव में ही लीन होने का पुरुषार्थ करता है। शुद्ध संप्रयोग में भी बंद स्थान देखता है। जो सुपयोग की धारा है कदाचित शुद्ध में नहीं प्रवेश कर सके तो अशुभ से बचने के लिए शुभ में लगा रहता है। फिर भी सूक्ष्म परसमयी है। पर जो जीव शुद्ध में जाने की योग्यता रखता है, जो जीव शुद्ध उपयोग में जाने की योग्यता रखता है लेकिन फिर भी शुभ उपयोग में ही तल्लीन है और शुभ उपयोग की क्रिया को ही मोक्ष मार्ग स्वीकार किए, ऐसा अज्ञानी परसमयी और शुभ उपयोग को मोक्ष मार्ग एकांत से मानता है, वो परसमयी मिथ्या दृष्टि। अब संभल के सुनना, परसमयी मिथ्या दृष्टि। इस दृष्टि से अन्वेषण करेगा जीव तो जो जीव साधक अवस्था में जो स्वप्न भी नहीं लेते कि मुझे सदुपयोग में जाना चाहिए और सुपयोग की जो धारा है उस उपयोग की धारा से भिन्न जो मुनिचर्या के प्रतिकूल सुपयोग की अवस्था है उसे मोक्ष मार्ग मान ले, उनकी दशा क्या होगी। पंच परमेष्टि का सविकल्प ध्यान करना, स्वाध्याय आदि क्रिया करना, ये मुनिराज की सुउपयोग की क्रिया है। लेकिन जिस क्रिया में षटकाय की हिंसा हो रही हो, ऐसी क्रिया में मुनिराज का कृतकारण अनुमोदना चलता हो तो मेरे मित्र वो गृहस्थों की सुपयोग की क्रिया तो मान सकते हैं, मुनियों की सुपयोग की क्रिया वो नहीं है। इसलिए मुनिचर्या, श्रवणचर्या और श्रावकचर्या में भेद करना चाहिए। इतने संलग्न नहीं होना चाहिए कि हमारा मूल धर्म ही हमसे बहुत दूर है। ठीक है, श्रागी मुनि दान पूजा का उपदेश कर सकता है, पर उपदेश में इतने संलग्न नहीं होना है कि उपदेश आदेश में ना बदल जाए। पर यहां जो गाथा है वो तो कह रहे हैं 165 गाथा में कल आपने सुना पढ़ा, अन्नादो नानी अज्ञान से युक्त ज्ञानी मन्नदु शुद्ध संप्रयोग हो, शुद्ध संप्रयोग को मानता है दुख मोक्षम, शुभ उपयोग की क्रिया को दुख की मुक्ति का हेतु मानता एकांत से, पर इसमें हृदयवधि जीवो, ऐसा जीव पर समय में रत है। अनंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु जिन चैत चैत्यालय ये 9 देवता, इन 9 देवता की वंदना पुण्य बंद का कारण है, पुण्य बंद का कारण है। उत्कृष्ट पुण्य बंद कराएगा, मोक्ष तो शुद्ध उपयोग से ही होगा, मोक्ष तो शुद्ध उपयोग से ही होगा। इसलिए पंचम काल के महाव्रती, देश महाव्रती
आप भ्रम में मत पड़ना, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिए ध्यान से। पंचम काल की महावृत्ति ये देश महावृत्ति है, सकल महावृत्ति नहीं है। कोई प्रश्न करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैं समझाता हूं। पंचम काल में ही नहीं, चतुर्थ काल में भी देशवृत्ति महावृत्ति हुए हैं, होते हैं। पर ये जो देशव्रत महाव्रत है वो श्रावक का देश संयम वाला देशव्रत नहीं है। यहां पर जैसे स्वामी ने लिखा 165 गाथा क्रमांक की टीका में जैसे स्वामी लिख रहे हैं कि जिस जीव को सुसमय में जानने की योग्यता है, सुसमय में जानने की योग्यता है, फिर भी पर समय में लीन है, शुद्ध उपयोग में जानने की योग्यता है, फिर भी विवहार में लिप्त है, उसको कह रहे हैं अहो तू विवहार कोई मोक्ष मार्ग मात्र मान के बैठता है। तो यहां पर कह रहे कि आप जो है मिथ्यात्व को प्राप्त हो रहे हो। अब प्रश्न ये है, इसलिए मिथ्यात्व कह दिया। जैन दर्शन ये कह रहा है कि आप में क्षमता नहीं है विषय पकड़ना। जैसे कि राजू पांड्या मुनिराज नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं है, पर यदि मुनिराज नहीं बन पा रहा है, ऐसा मानता है कि जब भी मैं मोक्ष जाऊंगा भगवान बनूंगा तो मुनिराज बन के ही बनूंगा, ऐसा सोच है, ये सम्यक सोच है। यदि वो जीव ये कहे नहीं जैसा मैं हूं इसी से मुझे मोक्ष मिलेगा, तो फिर सिद्धांत क्या कहेगा? मित्र आपकी दृष्टि ठीक नहीं है, मिथ्या है। विवहार मोक्ष मार्ग, विवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन है। ये पूर्व में आप पढ़ लिए, विवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है। विवहार मोक्ष मार्ग को उपचार से मोक्ष मार्ग कहना कोई विकल्प नहीं है, कह सकते हो, लेकिन विवहार मोक्ष मार्ग को ही परमार्थभूत मोक्ष मार्ग मान रहा है और कह रहा मैं इसी से मोक्ष जाऊंगा, ऐसा जो विचार कर रहा है वो परमार्थ का लोप कर रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। उसका सम्यक पलायन कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? इसलिए कर जाएगा एकांत नया मिथ्या। आपका एकांत नहीं आ चुका है इसलिए मिथ्या। अब एक प्रश्न यहां पर किया कि जो जीव, एक वो जीव है भैया, मोक्ष तो परमार्थ से ही मिलेगा, लेकिन हमारी जानने की योग्यता नहीं है, कम से कम हम विषय कसा से बचे रहें, इसलिए हम पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं, ऐसा विचार कर रहा है। यदि ऐसा विचार कर रहा है पर श्रद्धा में क्या है? परमार्थ से ही मोक्ष मिलेगा। ये मेरी कमी है कि मैं वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, मेरी शक्ति नहीं है, सेनन नहीं है, क्षमता नहीं है, परिणामम विशुद्धि नहीं है। इस शरीर की क्षमता मात्र काम नहीं करेगी, या परिणामों की विशुद्धि काम करेगी। अब परिणामों की विशुद्धि यहाँ काम करेगी, उसके लिए शरीर की शक्ति भी चाहिए, सहज नियोग भी चाहिए, जिससे सामर्थ्य नहीं है। यदि वो सदुपयोग में लगा हुआ है तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है। परंतु योग्यता होने पर भी शुभ को ही मोक्ष मान रहा है, वो मिथ्या दृष्टि। अब आगे पुनः चलते कि जिस जीव में योग्यता है फिर क्यों नहीं प्रवेश कर रहा है, वो योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? तो यदि योग्यता है
तो जानना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, आगम का वाचन करना चाहिए, योग्य जीवों के पास संगति करना चाहिए, गुरु से उपदेश माना चाहिए। गुरु उपदेश, आगम, अभ्यास। आपने इष्ट उपदेश ग्रंथ पढ़ा है? गुरु उपदेशादभ्यासात् संवित्ति परंतरम यो जानाति जानाति मोक्षोख्रम निरंतरम। ये दीपक भैया छोटा नहीं है श्लोक। इष्ट उपदेश जी ग्रंथ की अल्पकाय देख करके सिद्धांतों को अल्पकाय मत कह देना। श्लोक क्या कह रहा है? महात्मा संजय साई अब हो जा तैयार। क्षमता है मेरे पास, राजू पांड्या के पास 1 बाल्टी पानी है, उनके पानी में क्षमता है, चाहे भैया लोटा लेकर के भगवान के मस्तक पर ढार के आ तो गंधोदक बन रहे। पानी है लेकिन परिणाम नहीं हो रहे हैं कि मैं जाके भगवान को अभिषेक करके आऊं। वो तो जा करके 1 बाल्टी पानी जो है स्नान में लगा देता है। पानी कितना था? 1 बाल्टी पानी था राजू तुम्हारे पास, स्नान में लगा दिया। उस पानी को कौन मस्तक पर लगाएगा? कौन कहेगा गंधोदक है? कौन कहेगा चिन्नामित है? कोई अभिषेक नहीं मानेगा उसको। बोले ये नहाने का पानी है। बस योग्यता मेरे पास है, ज्ञान मेरे पास है, चौसम मेरे पास है, उसको नाश हम कैसे करें इस पर विचार करो। अब हमारा विकल्प चल रहा है साक सागर ऐसे क्यों, अनंग सागर ऐसे क्यों। मित्र, शुद्ध उपयोग में जाने के लिए अशुभ के उपयोग को शून्य करना पड़ेगा। सबसे पहले अशुभ को उपयोग को शून्य नहीं कर पा रहा जीव, अपनी क्षमता का विनाश कर रहा है। हम पर प्रत्यय, भाव प्रत्यय, दुनिया के शब्दात्मक कितनी विचार कर लें, ये शब्दों का जाल है। जो आपने सुबह लघु स्त्री में पढ़ा है, शब्दात्मक परोक्ष, वचनात्मक परोक्ष, वचन शून्य, साम्यभाव प्रत्यक्ष, स्मृति आदि को जैसी शब्द योजना बनती है। मित्र, वो शब्दों में क्यों जा रहे हो? शब्द योजना करते ही श्रुत हो जाता, परोक्ष में चला गया। अब यह प्रश्न ये भोला ये समझना चाहिए कि भोला, पारस, सोनू भाई, संजय सागर तीनों मिल करके संयोजना कर रहे हैं, संयोजना में लगे, 24 घंटे संयोजना में लगे। तो एक व्यक्ति कार्यक्रम की संयोजना कर रहा है कि हमें कैसे विधान कराना है, कैसे कबड्डी खिलवाना है, कैसे खो खो खिलवाना है, मित्र कैसे हमारे लिए महिलाओं को नचवाना है, कैसे पुरुषों को नचवाना। ये संयोजना में तुम मोक्ष मार्ग खोज रहे हो, वो कहीं नहीं है। जलूस के कलश कैसे होंगे? ए मित्र, ये बाह्य प्रभावना का अंग तो हो सकता है, लेकिन अंतरंग विशुद्धि के लिए आपको बाह्य संयोजन नहीं चाहिए। योग का आपके लिए निरोध चाहिए। गहरे में आइए, योग का निरोध चाहिए। अब प्रणव सागर जी, इसी को यहां मिथ्या कहा जा रहा है जिसे आप कह रहे हो, क्योंकि आप होते छुल्लक जी, होते इलक जी, होते आर का माता जी, होते ग्रस्तणी, तो हम मान लेते तुम सो उपयोग में लगे रहो। दिगंबर मुनि मुद्रा तुम्हारे पास है, पुरुष लिंग है। हे पुरुष, तू पुरुष को नहीं देख पा रहा है, पर की संयोजना में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। क्षमताओं का दुरुपयोग, 1000 ग्रंथ का पृष्ठ का ग्रंथ
जो व्यक्ति अध्ययन कर सकता है, वो बैठे बैठे नर नारियों में बैठ कर बातें कर रहा है, उसके जीवन को धिक्कार हो। संयोजना, जहां प्रणव सागर जी 5000 श्लोक लिख सकते थे, वहां बैठ करके समाज के कट्टे, रसीद कट्टे भरवा रहे हो बैठ करके, धिक्कार हो तुम्हारे जीवन को। मुनि बन के अर्हत लिंग प्राप्त करके मुनित्व की सिद्धि करना चाहिए थे, वहां बैठ कर मुनिमी करने लग गए हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जब चिंतन करना चाहिए था, मैं ज्ञायक में कैसे डूबूं, मुझे स्पर्धा करना चाहिए थे भावों में, अनंतता को कैसे प्राप्त करूं, अर्हत परम स्थान को प्राप्त करूं। मैं नहीं सोचूं विप्रुण सार के आगे क्यों नहीं बैठा। ये सोच हमारे एक बाल्टी पानी को मल धोने में लगा रहा है, प्रभु के मस्तक पर नहीं जाने दे रहा है। फिर दीपक सेठ का नाम क्यों चलता, मेरा क्यों नहीं। पुण्य पाप की सारी व्याख्या हम भूल चुके हो। दीपक सेठ से ईर्ष्या करने से तुम्हारा पुण्य नहीं बढ़ जाएगा। जो दीपक ने भगवान की भक्ति की है वो आप भी करोगे तो निश्चय तुम भी उस स्थान को प्राप्त कर लोगे। चक्रवर्ती की विभूति देखकर के झुलसो मत। चक्रवर्ती ने पूर्व में तपस्याएं की थी, उसका प्रभाव से 6 खंड का स्वामी बना है। सौदरविंद्र की विभूति से झुलसो मत। अनिचा भक्ति की थी, निरंतर दीक्षा का निर्दोष पालन किया था, सुरेंद्र को प्राप्त किया है, परम स्थान प्राप्त किया है। अब यहां पर हमें यह देखना है कि अभी तक आपने ये सुना बोला कि पर के चेहरे को देखना, पर के विभूति को देखना, पर के यश को देखना, पर के बड़प्पन को देखना, ये प्रभाव है। ये तो आप स्थूल प्रभाव की व्याख्या कर रहे हो। निज के परिणाम सुपयोग की ओर प्रभाव है। निज के परिणाम महात्मा विश्व सागरी मेरे भैया पंच परमेष्टि में जा रहे हैं, प्रभाव में जा रहे हैं, प्रगत तत्व है।